हेलो। हेलो। हाँ सर, आप बोल रहे थे कि मैं संदीप सिंह को जब जब बुलाता हूँ तब तब आता है। हमें नहीं जितनी बार जरूरत थी उनको उनसे पूछताछ की सीओ साहब ने बुलाना, वो आए, बयान दिए अपना जो है। मैं आ रही हूँ चौकी, मेरे सामने संदीप सिंह को बुलाइए। आप खुद खोज लीजिए संदीप सिंह को। नहीं, तब मैं जानू ना कि हाँ आप जब जब बुलाए आप खुद खोज लीजिए। आया है। मैं बोल रही हूँ कि मैंने जो प्रार्थना पत्र दिया था कोर्ट में, हाँ, तो प्रार्थना पत्र से मुझे बयान लेने के लिए मेरा आदेश हो गया है। हाँ, तो फिर आप बयान क्यों नहीं लेंगे? जब हमको अभी तो आपका बयान एक बार लिखा गया है। जैसे मैंने प्रार्थना पत्र मैंने कोर्ट में दिया था कि मुझे बयान बयान नहीं लिया गया है, मुझे फिर से मेरा बयान लिया जाए। मेरा बयान नहीं लिया गया है, मैं अपना बयान देना चाहती हूँ। तो मैंने कोर्ट में जो मैंने प्रार्थना पत्र डाला था बयान का मेरा, कि मैंने बोला सर मेरा बयान नहीं हुआ है। मैंने प्रार्थना पत्र डाला तो मेरा प्रार्थना पत्र वहाँ कोर्ट से मंजूर हो गए, उन्होंने बोला है बयान लेने के लिए। तो आप नहीं, ये नहीं लिखा उसमें लिखा नहीं, उसमें ये लिखा है कि कार्रवाई करने के लिए आवश्यक कार्रवाई। अच्छा, तो मैंने आप कोर्ट का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं हो? हम तो लिखा नहीं रहे कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, हमने कहा आपसे। हमने ये कहा आपसे, हमने तो ये नहीं लिखा आपसे कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। बोले ना कि नहीं बयान नहीं होगा। जब मेरा हम ये सुनिए, हम ये नहीं करेंगे बयान नहीं होगा। हम ये कह रहे हैं कि हम एक बार इसको फिर हम भी तो कोर्ट में जाएंगे ना। जैसे आप कोई चीज होती है कोर्ट में जाती है, प्रार्थना पत्र देती हैं, ठीक, तो हमारे लिए भी तो न्यायालय है ना। तो हम पूरी जो अब तक जो कार्रवाई किए हैं पूरी फाइल लेकर के जाएंगे न्यायालय के समक्ष, और हम वहाँ पे हम सुनिए बताए हम आपको, हम जाएंगे न्यायालय में और हम उस पर जवाब देंगे अपना कि इस तरह जो है इसमें अब तक कार्रवाई हुई है, ऐसे ऐसे हुआ है, तो फिर तो बयान लिया जाना आवश्यक है। जब मैं सारनाथ पहुँची तो वहाँ पर मुझे पता चला कि संदीप सिंह यही 17 मिनट होटल में लेके आया था। तो मैंने आपसे बोला था ना कि सर इसको छोड़िएगा मत, इससे अगर प्यार से तो हम क्या तो सुनिए, हम और मैं अरुण पांडे को, सरला पांडे को भी मैंने बोला था। जब जितने लोग का मुझे वहाँ नाम पता चला तो मैंने आपको बोला ना कि ये लोग सब लोग को भाई बुलाइए सर आप, और ये लोग नहीं सुनिए, पूछताछ कीजिए, मोबाइल खंगालिए और पूछिए जो पूछना एक बार आप पूछ लीजिए, फिर हमारा सुन लीजिए। हम कहाँ कर उनको, आपको पता है ना कि हम लोगों के पास भी हम लोग भी बड़े होते हैं, हम किसी को 24 घंटे से ज्यादा अपने उसमें नहीं रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी होगा, हम कहाँ रखेंगे उसको? हम संदीप सिंह को कहाँ रखते बताइए आप? हमने उससे पूछताछ किया तो मुझसे जो भी चीजें, अच्छा मुझसे पूछे, और ये क्या चीज, और आप बोल रहे थे कि मैं संदीप सिंह को जब जब बुलाता हूँ तब तब आता है। हमें नहीं जितनी बार जरूरत थी उनसे पूछताछ की सीओ साहब ने बुलाना, वो आए, बयान दिए जो है। मैं आ रही हूँ चौकी, मेरे सामने संदीप सिंह को बुलाइए। आप खुद खोज लीजिए संदीप सिंह को। नहीं, तब मैं जानू ना कि हाँ आप जब जब बुलाए आप खुद खोज लीजिए। है। ये देखिए प्रशासन का बात करने का तरीका, एक पीड़ित महिला के साथ यानी आकांक्षा दुबे के माँ के साथ प्रशासन का कहना है कि संदीप सिंह को आप खुद खोज लीजिए। आपके लिए सबसे बड़ा कॉल रिकॉर्डिंग लेकर आया हूँ प्रशासन का और आकांक्षा दुबे का माँ का, यानी कि फुल घूसखोर प्रशासन है। आपको मैं दिखाते चलूं, बताते चलूं, सुनाते चलूं, फुल कॉल रिकॉर्डिंग, आगे सुनिए। अब मेरे आने पर आप नहीं बुलाएंगे तो भाई मैं समझूंगी। हमें तो नहीं, तो आपको मानने की कोई जरूरत नहीं है। आप न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे दीजिए, उनको न्यायालय में तलब करवा लीजिए ना। आप न्यायालय में तलब करवा लीजिए संदीप सिंह को। अच्छा, सबसे बेहतर ये रहेगा, आप एक प्रार्थना पत्र दे दीजिए न्यायालय में कि संदीप सिंह को न्यायालय में हाजिर किया जाए, न्यायालय में आ जाए, सबसे ज्यादा बेहतर ये रहेगा। ठीक है, आप उनको न्यायालय में तलब करवा लीजिए। नहीं, आप बोल रहे थे कि मैं संदीप सिंह को जब जब बुलाता हूँ तब तब आता है। जब बुलाता नहीं, जितनी बार हमको बयान की जरूरत थी हमको आता है। वो बेगुनाह है, उसको क्यों फंसा रहे हो आप लोग? आपने बोला था तो मैं सुनिए हमारी बात, सुनिए पहली बात तो जब बात करिए हमसे तो जो चीजें सत्य है उस पर बात करिए। सत्य बोल रही हूँ, व्हाट्सएप कॉलिंग। आप हरिओम को फोन दीजिए, हरिओम को फोन दीजिए। अभी आपसे तो बात हुई थी हमारी, हरिओम से बात हुई थी ना। हेलो हरिओम, अपनी माता जी को ये बताओ कि हमने ये कहा था कि बेगुनाह है, वो क्यों फंसा रहे हैं? हमने नहीं, आप बोले थे कि जब जब मैं बुलाता हूँ तब तक वो आता है। ये तो हम तो अभी कर रहा हूँ, तो क्यों गलत बोल रही है वो फिर? और फिर वो तो मैं भी बोल रहा हूँ ना आपसे कि भाई जितनी बार हमको जरूरत थी सीओ साहब ने पूछताछ किया, हमने पूछताछ किया, जितनी बार बुलाया उतनी बार आया, बयान दिया, लेकिन हमने ये चीज तो नहीं चाहता ना कि वो बेगुनाह है, क्यों फंसा रही, क्यों बोल रही झूठ। फिर बात तो हमारी आपसे एक ही नहीं, तो बात नहीं थी, आप भी जानते हैं। इनको बताया करिए जो चीज। अच्छा, रही बात संदीप सिंह की,
आप उनको न्यायालय में तलब करवा लीजिए ना, सबसे ज्यादा बेहतर ये रहेगा। न्यायालय में तलब करा दीजिए ना जब उसको। हाँ ठीक है। सुनिए मधु जी, देखिए अब वो हरिओम बताए आपको ना, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था, बताए आपके सामने की बात है ना। हाँ ये चीज हमने अभी मैं कह रहा हूँ, मैंने ये उनसे कहा था कि जब हम लोग बुलाए, जितनी बार बुलाए उतनी बार वो आया। यहाँ तक कि हम ही नहीं, सीओ साहब भी बुलाए थे, तभी वो आया था, बयान अपना दिया है, ये हम कर रहे हैं। बाकी हम ये नहीं किसी को कर सकते, हम कोर्ट थोड़ी हो गए हैं कि हम किसी को कहेंगे कि अरुण पांडे और श्रद्धा पांडे को बुलाया गया। अरुण पांडे श्रद्धा पांडे को भी सीओ साहब ने बुला कर पूछताछ की, 2 बार हमने बुलाया था, हमने दोनों बार बयान लिया है, उनका बयान हमने लिखा भी है मुकदमे की फाइल में। और होटल मैनेजर, अब दोस्तों मैं दिखाने जा रहा हूँ होटल मैनेजर का बयान प्रशासन ने क्या लिया। आप देखते रहिए फुल कॉल रिकॉर्डिंग में। आज मैं आपको बता दूं, पर्दाफाश कर दूं एमएमटी न्यू अपडेट के माध्यम से कि आखिर दोषी समर सिंह है या नहीं है। आप पूरा कॉल रिकॉर्डिंग विस्तार से सुनते रहिए। होटल मैनेजर, दोनों होटल मैनेजर का बयान हमने लिया है, वो भी लिखा है। नाइट वाला होटल मैनेजर का, नाइट वाला होटल मतलब जहाँ मेरी लड़की ठहरी थी, ये सोमंदा होटल का। हाँ नाइट वाला। हाँ सुमेंद्रा होटल पे जो रात में शिफ्ट में काम करने वाले दिन में है, और जो उनके जो मालिक है होटल के, सबका मैंने बयान लिया। रात वाला ही बोला था कि वो ड्रिंक करके आई थी लड़खड़ाते हुए। अरे भाई सुन लीजिए, 2:30 बजे आई, 3 बजे उसका काम तमाम हो गया। तो उससे यही तो हमारे नहीं संज्ञान में आई है। उससे पूछना था कि 2:30 बजे आई, 3 बजे काम तमाम हो गया, कैसे तुझे पता? हमने सबका पूछताछ करके बयान लिया। दारू पी के आई ना, उनके पेट में से खाना निकला ना दारू निकला। और श्रद्धा पांडे बोली खाना खाई दारू पी, तो कहाँ गया खाना दबिया मेरे लड़की पेटवा में से? अभी देखिए जो दारू की बात है वो तो जांच के लिए भेजा गया है ना, पिछड़ा जो भेजा गया है उसमें पता चलता है दारू। ठीक है, अभी जब उसकी रिपोर्ट आएगी तब पता चल जाएगा कि अल्कोहल था कि नहीं था। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, 1 हफ्ता और लगेगा, बहुत करेगा। 1 हफ्ता 10 दिन में जो पेट का वो होता है ना, जिसमें हर चीज पिछड़ा बोलते हैं, उसको भी हम लोग जो है जो पोस्टमार्टम करते हैं डॉक्टर, वो निकाल करके एक जार में देते हैं हम लोगों को, उसको हम लोग भेजते हैं। उसमें एक एक चीज पता चल जाता है कि उनको फोन भी 1 महीना हो गया, फोन भी अभी 1 महीने से ऊपर हो गया। अब हम आप फिर कैसे बताएंगे ये चीज? हम भी तो किसी और के सहारे हैं ना इसमें। अब हम हरिओम से पूछे कल हम इसीलिए, बल्कि सीओ साहब यहाँ गए थे, जब भी आए थे उस समय हमने सीओ साहब से एक लेटर भी साइन करवाया। ठीक, कमिश्नर साहब ने अपनी तरफ से एक लेटर बना के भेजा कि जल्दी से जल्दी इसकी जांच की जाए। इसीलिए 1 महीना हो गया। दोस्तों मैं आपको बताते चलूं कि फोन का डाटा अभी तक प्रशासन नहीं निकाल पाई। आखिर प्रशासन क्यों चुप बैठी हुई है? एक पीड़ित महिला के साथ इंसाफ होगा या नहीं होगा, ये तो ये कॉल रिकॉर्डिंग से ही पता चलेगा। प्रशासन का बातचीत और आकांक्षा दुबे के मां के कॉल रिकॉर्डिंग जी। और अपना सोच आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं आकांक्षा दुबे के बारे में और समर सिंह के बारे में। समर सिंह दोषी है या नहीं है? कहीं ना कहीं प्रशासन भी मिली हुई है समर सिंह के टीम से। अपना सोच जरूर बताइएगा। जब तक आइए आगे कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनाता हूँ। उनकी जांच चल रही, हम बता रहे हैं आपसे कि हफ्ता भर में, उम्मीद है हफ्ते भर 10 दिन में जितनी चीजें भेजी गई हैं सबकी रिपोर्ट आ जाएगी। जबकि आमतौर पे ये होता है समर सिंह जो भी और संजय सिंह की हमारी बात सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए हमारी बात। जब हम आप खत्म कर दें बात तब आप शुरू करिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन वही रह जाएगा। जब और केसों में होता है कि 6-6 महीने तक लग जाता है टाइम रिपोर्ट आने में। कमिश्नर साहब ने जब आप आई थी मिलने के लिए, आपसे भी बोला था, और उसी दिन उन्होंने एक लेटर बना करके भेजा था कि इस मामले को अलग समझा जाए। ठीक है, और इसमें जो है नंबर के हिसाब से न जांच करके इसकी तुरंत जांच शुरू की जाए। ठीक है, वो लेटर भी ले जा करके हम लोग वहाँ दे आए हैं। अब जांच शुरू भी हो गई है, नहीं तो अब तक तो 2-3 महीने बाद शुरू होता है। वो हत्या हुई है मेरी लड़की की, तो हत्या के एंगल से देख उनको किया जाए ना। हत्या कैसे हुई है? चाकू मारा गया है कि कैसे? देखिए दरोगा जी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जब एक पीड़ित महिला का कॉल रिकॉर्डिंग यानी कि आकांक्षा दुबे के मार्ग से और सरनाथ थाने के जो इंचार्ज है उनसे बात चल रही है। सरनाथ थाने के जो इंचार्ज है डायरेक्ट कह रहे हैं कि हत्या कैसे कराई गई, क्या चाकू मारी गई? यानी साफ तौर पे यहाँ पे नजर आ रहा है कि सरनाथ थाने के जो इंचार्ज है और सरनाथ थाना पूरा समर सिंह से मिली हुई नजर आ रही है। तो आगे कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं। अरे मारा गया है मेरी लड़की को मार के उस पर बैठा, बैठ तो कोई फांसी नहीं लगाएगा। अब मेरी लड़की कुछ कर ही नहीं सकती।
आप सुन लीजिए हमारी किस बात। चीज की अभी वजह तक से मेरी लड़की खुदकुशी करेगी? हम लोग अगर- को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, हमारी लड़की सुनिए, तो सुनिए, एकदम सुनिए। खुशहाल थी, अच्छी खासी। सुनिए। मेरे सुबह से मेरी लड़की शाम 8 बजे तक बात करी। हाँ? ठीक है, ठीक है। अगर हत्या हुई रहती, अभी तक हमने जो जांच किया है उसमें हत्या जैसा कुछ मिला नहीं, तो हमें हमें आप हमारे दुश्मन हैं। बैठ के बेड पे कोई हमारी बात फांसी सुनिए, लगाएगा? हमारी बात सुनिए। आए? बात सुनिए। और ये दुपट्टा किसका है? दुपट्टा आया कहाँ से? मेरी लड़की सूट पहनती नहीं थी, दुपट्टा आया तो आया कहाँ से आया? अब आपसे कौन बताए जो है कि उसके पास जितने कपड़े हैं वो फिल्म एक्ट्रेस थी ना। अरे मैं ही फिल्म कपड़ा, एक्ट्रेस थी। हाँ मैं कपड़ा वो भर के तमाम- घर से देने वाली हूँ। मेरी लड़की घर से ही कपड़ा लेके गई। कितना दिन पहले आप तो 8 तारीख, 8 तारीख को, 9 तारीख का उनको बस्ती में शूटिंग था। 9 तारीख का उनका जहाज का टिकट था बस्ती जाने के लिए। 10 तारीख का शुक्रवार चालू था। 8 तारीख को रात यहाँ से घर से गई है मुंबई से। वो होली 7 तारीख को थी। 8 तारीख को मेरी लड़की घर से निकली है। नई जीन्स टी शर्ट सब यही कपड़ा पैक करके सूटकेस में मैं भरने समझ रहा वाली हूँ। हूँ। आप पहले भर के दी होंगी, लेकिन वो लोग फिल्म एक्ट्रेस थी ना। वो फिल्म लोग का कितने कपड़े पहनते हैं जो लोग। शूटिंग का कपड़ा जो पहनती थी ना हमारी लड़की, शूटिंग का कपड़ा सेटअप पे ही, वही का कपड़ा पहन के वही सेटअप पे ही उतार दिया जाता है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, सेटअप का ठीक है, कपड़ा। हम किसी से नहीं, जो उनकी बहुत क्लोज थी, जैसे जो उनकी हेयर ड्रेसर की रेखा, ठीक है। अभी जब कपड़ा तो सील करके भेजा गया है, जब कपड़ा वहाँ से वापस आ जाएगा हफ्ता 10 दिन में, तो मैं रेखा को बुलवा करके, ठीक है, रेखा को बुलवा करके पूछ लूंगा कि ये जो कपड़ा है मैडम का था कि किराए पे आया था या खरीदी थी, किसका था वो बता पाएंगे। देखिए कपड़े के बारे में तो मैं बता सकता हूँ। अब आकांक्षा जी जीवित तो है नहीं, अगर वो रहती तो बताती। ठीक, आप भी नहीं बता सकती। मैं माँ हूँ, मैं मेरी लड़की क्या पहनती थी मैं जानती हूँ, मैं क्या कपड़ा पैक करी थी मैं जानती हूँ। ठीक है, लेकिन लड़की आपसे जो है लगभग 10-12 दिन पहले वहाँ से आई थी, तो तमाम चीजें वो ऐसी तो है नहीं कि, सुनिए, और सूट पहनती नहीं थी। सुन लीजिए हमारी बात, वो ऐसी नहीं थी कि जो आपके सहारे थी या आप दूसरे, वो पैसा कमाती थी खुद, जो है अपने पैर पे खड़ी थी वो। ठीक है ना। तो जो पैर पे आदमी खड़ा रहता है, जैसे मैं हूँ, मैं कमा रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं अब यहाँ से लखनऊ जाऊँगा तो फिर मेरे घर वाले जो चीजें हमको देंगे वही मैं वहाँ पर कुछ चीजें खरीद नहीं सकता हूँ। वो शूटिंग कहीं भी जाती थी, वो कपड़ा भी खरीदी थी, जींस टी शर्ट खरीदती थी, ये सूट नहीं खरीदती थी, वो सूट पहनती हम पूछ लेंगे, हम रेखा से पूछ लेंगे। रेखा आपसे और हमसे ज्यादा नजदीक थी उनके, आप जान रही है ना। वो समर की ज्यादा क्लोज है, रेखा मौर्या। कौन? समर की। और बताइए किससे हम पूछ लें तो पता चल जाएगा, किससे पूछें? इससे पता चल जाएगा, बताइए तो हम पूछ लेंगे, उसी से पूछ लेंगे। सब उसके ही चलते हैं। नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो कपड़ा है फांसी वाला, पूछिए, वो कौन बता पाएगा? कौन बता पाएगा? रेखा मौर्या से, कि रेखा मौर्या से पूछिए कि मैडम क्या क्या कपड़ा सूट पहनती थी, वो हम उससे पूछ लेंगे। जो हम जब जैसे कपड़ा मिल जाता है हमको, वहाँ से वापस आ जाता है स्टेशन से, जब कपड़ा आ जाएगा। माँ गलत हो गई, मैंने जन्म दिया, पाला पोसा, उतना बड़ा किया, मैं सब सामान पैक करती हूँ लड़की का, घर पे भी है सब सामान, माने मैं झूठ हो गई। अब रेखा मौर्या, ठीक है, रेखा मौर्या पूछ के देख बताती है। इसमें झूठ सही वाली बात कहाँ से आ रही है? भाई मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि रेखा मौर्या। तो चलो, अच्छा दुपट्टा है ना, तो पूरा सूट होगा ना, पूरा सेट ही होगा ना। भाई ये हम पूछेंगे ना, हम कैसे बता देंगे? हाँ, जब दुपट्टा होगा पूरा सेट भी होगा ना। हम तो रेखा से पूछेंगे ना। घर में ही पड़ा होगा ना और सेट। जो भी हो, पड़ा होगा नहीं पड़ा होगा वो हमसे थोड़ी पूछे। और सर बताएगी ना। और एक बात और, कि जब मेरी लड़की की हत्या यहाँ पे हुई सोमनाथ होटल में सोमंदा होटल में, जब मैंने अपनी लड़की के मोबाइल पे फोन किया तो फोन उठाए आप लोग, और मैं बोली भी कि भाई ये मेरी लड़की का मोबाइल है, मुझसे बात कराइए, तो बोलिए चलिए रखिए, बाद में बात करना। मैं नहीं उठाया था ना, मैं बता सकता हूँ। मैं बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ, सुनिए पहले। फिर मैंने फोन लगाया, लगाते फिर फोन उठाए, बोलते हैं मैं बनारस सारनाथ चौकी से बोल रहा हूँ। तो मैं बोली सर, कितने बजे की बात है ये? 12:30 बजे की बात है, 12:30 बजे की दोपहर। हाँ, तो हो सकता है उस समय डेड बॉडी बाहर निकाली, संडे के दिन, सुनिए, संडे का दिन था, जिस दिन मेरी लड़की का डेट का ये है। तो मैं बोली सर ये मेरी लड़की आप कहाँ है आकांक्षा, मेरी लड़की से बात करवाइए सर, क्या बात है। तब भी नहीं उन्होंने बताया मुझे। आखिर मैं माँ हूँ, मुझे नहीं बताया गया कि आपकी लड़की भाई हत्या हुई या हत्या क्या, को बताना चाहिए मुझे ना। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं, मुझे परिवार नहीं, मैंने बोला है कि सर क्या हुआ, मेरी लड़की से बात कराइए आकांक्षा से। हम पता करते हैं कौन। मैं उनकी मम्मी बोल रही हूँ, मुझे ये भी नहीं बताया गया, मेरे बेगर पूछे और मेरी लड़की का सब होटल से निकाला गया एकदम लावारिस के जैसा।
आप लोग को इतना तो पता था ना कि भोजपुरी एक्टर आकांक्षा दुबे नाम है, हीरोइन थी। ऐसा कोई लाश लावारिस जैसा निकालता है मेरी लड़की का डेड बॉडी? ऐसा कोई नहीं करेगा भाई, ऐसा क्यों करेगा? मैं देख रही हूँ बकायदा जो न्यूज, फील्ड यूनिट आई है उनका, मैं न्यूज पे देख रही हूँ सीढ़ी पे उसमें घराते हुए लेके आए हैं ढाला में। एक एम्बुलेंस नहीं थी आप लोग के पास? ढाला में लेके आए हैं। कौन था उस समय? ढाला में मेरी लड़की को एक्टर से एक लावारिस थी मेरी लड़की, मेरे इजाजत के बगैर मेरी लड़की को वहाँ से निकाला गया होटल में से और लेके आएगा। लावारिस थी मेरी लड़की। मैं ये प्रशासन में योगी आदित्यनाथ के पास भी यही प्रश्न रखूंगी। ठीक है, ठीक है। हाँ, यही रखूंगी।